दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कल रात पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब छात्रों को खदेड़ने के लिए वहां पर जो पुलिस है वो लाठीचार्ज कर रही थी। और यही प्रशांत किशोर कह रहे थे कि जिन पुलिस वालों ने इस तरह से किया है उन पर FIR होना चाहिए। पटना सेंट्रल SP स्वीटी सहरावत ने कहा है कि छात्रों से बार बार हटने की अपील की गई, उनसे अनुरोध किया गया, लेकिन उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। क्या कह रही है स्वीटी सहरावत, उनको सुनाते हैं। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज़ किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। तो स्वीटी सहरावत को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया, पुलिस की ओर से दरअसल कहा गया कि हमने बहुत अपील की छात्रों से, लेकिन वो डटे रहे और वो हिलने को तैयार नहीं थे। आपको एक बार फिर दिखाते हैं जब प्रशांत किशोर आंदोलन कर रहे छात्रों के पास पहुंचे रात में, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 4 बजे तक रुका। जब रात में पहुंचे तो प्रशांत किशोर की क्या बात हुई छात्रों से, सुनिए। लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके कंबल। और पप्पू यादव ने ही दरअसल ये वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर। पप्पू यादव खुद हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है प्रशांत किशोर की ओर से, उन्होंने 5 मांगे तो रखी, लेकिन कहा जा रहा है कि काट-छाट करके वीडियो लगाया गया है। मेरी बातचीत हुई है छात्रों से, मैं बाकायदा 4 बजे तक सुबह तक रुका था, उन छात्रों की बात मैंने सुनी है। इनसे पहले पूछिए कि 13 दिनों तक ये फ्रॉड किशोर कहाँ थे, और ये कहते हैं कि आंदोलन से सियासत नहीं बदलती है। ये बार बार कहते हैं, आंदोलन का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, इनसे पूछिए कि जब तुम 12 दिनों के बाद छोटका कोचिंग माफिया की को खरीद कर दलाली करके तुम इसमें प्रवेश किए, कल 3 बजे तक नहीं आए, 4 बजे तुमने कहा नोटिस को पढ़ लेता हूं, आता हूं, 4 बजे तुम गए, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया। और इसी तरह के आपके यहाँ बड़े उसके सपोर्टर हैं जो माल लेकर के सपोर्ट करते हैं, लिखते हैं ऐसे गुंडा के पक्ष में, जिसने यह कहा, आप उसकी भाषा सुनिए, कहा रे साला, उसके स्पॉन्सर कहता है गुंडा, कौन है तुम? नया नेता बनता है, कौन है तुम? हम कमल दिया ना जी। अब आप हमको रात में वो धमका रहा है और 20 मिनट पहले 30 मिनट पहले छात्र वहीं थे, ये चुपचाप भाग गया, छात्र को पिटने छोड़ दिया, कहा कि हम लाठी खाएंगे, बाद में कहता हम चले गए तब मारा। ए फ्रॉड किशोर, तुम भागे क्यों? तुम गए क्यों? तुम बेटी को मार खिलाए क्यों? तुमने रात में फिर जाके गुंडाई क्यों किया? तुमको जाना था तो जाके अस्पताल में क्यों नहीं देखा? जो लोग जिंदगी मौत के साथ जूझ रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जी, ये तो आजादी हर नेता के पास है। जैसे आप राज्यपाल के पास गए, आपने ज्ञापन सौंपा, छात्रों की मांगे उठाई। सुनिए मैडम, आजादी सबके पास है। ये पहले फ्रॉडिज्म किया कांग्रेस, बाद में फ्रॉडिज्म किया बीजेपी, तीसरे बार फ्रॉडिज्म किया नीतीश कुमार, इसको कुर्ता पैजामा पहना दिया, तब फ्रॉड किया रेड्डी, तब फ्रॉड किया ममता, तब फ्रॉड किया अरविंद केजरीवाल, तब फ्रॉड किया अमरिंदर, तब फ्रॉड किया चंद्रबाबू नायडू। ये तो फ्रॉड ही करता है, तो गैमलर है, यही समझना चाह रही हूँ आपसे पप्पू यादव जी, फ्रॉड क्या है? आप क्या आरोप लगा रहे हैं?
ये बताइए ना दर्शकों को। ये वही बात तो कह रहा हूं कि 13 दिनों तक जब बच्चे भूख हड़ताल पर थे, अहिंसक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, जब वहां वो लाठी खा रहे थे, 3 बार इन पर लाठी चल गई, और ये कहता है आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती है, तो 13वां दिन इसको कौन ले गया? और ले गया तो ये भाग कहां गए? बच्चे को पिटाए क्यों? ये बीपीएससी के बच्चों पर 600 बच्चों पर केस क्यों हुआ? और उसके बाद ये जब गए और लाठी चली, बच्चे अस्पताल में जिंदगी मौत के साथ जूझ रहे थे, इन्हें कहां जाना चाहिए पहले? और जब गए वहां तो इन्होंने जाके गाली गलौज शुरू कर दिया। ये निर्णय आप हमको बताइए, यह क्या मीनिंग है? हमें गवर्नर साहब ने साफ शब्दों में कहा कि मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं जस्टिस करूंगा। चेयरमैन से बात की, चेयरमैन को बुलाया, डीएमएसपी को तलब किया, और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया कि मैं करूंगा और बच्चों के साथ अनजस्टिस नहीं होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से भी आग्रह किया था, उन्होंने ट्वीट भी की थी, उन्होंने, राहुल जी ने लिखा भी था, और मैं विपक्ष के नेता से मैंने कहा कि राजनीति छोड़िए, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, चलिए पहले इस 4 लाख बच्चों के साथ हम लोग खड़े हों, पहले इसकी जिंदगी बचाएं। आप नौकरी अब झूठ फूस जो बरका तोप खान जब रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं आउट होने से 7 बार क्वेश्चन आउट हो चुका है, 7 बार, ये 7वां है। कलर से लेके डॉक्टर, सिपाही से लेके सब, और उसके बाद ये 2 मिनट के लिए राजनीति करते हैं। जाइए 100 MLA लेके बैठिए बच्चों के साथ, और जब तक न्याय ना मिले तब तक आप छोड़िए नहीं, खाइए लाठी खाने की औकात नहीं, और चल दिए नेतागिरी करने, और पैसा के बदौलत सोशल मीडिया और कुछ टीवी के एंकर को, कुछ लोगों को खरीद लेते हैं और उससे लिखवाते हैं, ना कभी आंदोलन, और उसके बाद गुंडाई करना। इनका बॉडी लैंग्वेज, इनको पता ही नहीं है कि बांग्लादेश का छात्रों ने क्या हाथ किया, भारत का छात्रों ने क्या हाथ किया, पूरी दुनिया में क्या किया छात्रों ने। इनको औकात ही नहीं है, औकात बताता है ये गुंडाई। कभी कहता है बिहारी सूडान है, बिहारी सूडान है जी। पप्पू यादव जी, कुछ जात वाले लोग इसके गणेश परिक्रमा करता है, ये पेपर वाले सब गुंडा आदमी हटान, इतना बड़ा गुंडा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये दूसरों को कहता है मुखिया में चुनाव नहीं जीतेगा, ये पे फोन, कभी सूडान, कभी बच्चों का इस्तेमाल, कभी बच्चों को गाली, ठीक है, और पैसा खरीद करके को छोटका कोचिंग माफिया को खरीद करके एंट्री करता है, और जाके पदाधिकारी की चमचागिरी करता है, और दलाली नहीं चलती है तो चुपचाप भाग जाता है। इसीलिए लड़ाई। पप्पू यादव जी, आपने TV9 भारतवर्ष के सामने बड़ी बातें रखी हैं, ये भी बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने ये भी बताया कि जो ज्ञापन आपने राज्यपाल को सौंपा है उसमें मांग की गई है कि इसमें दखल दे राज्य सरकार, नीतीश सरकार दखल दे और छात्रों को न्याय दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।